नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में। और यहाँ पे हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। हमेशा की तरह हम विदाउट यूजिंग टेक्निकल, फंडामेंटल, ओपन इंटरेस्ट, एडवांस इंडिकेटर, ये कुछ भी हम यूज बिना किए सिर्फ 2 लाइंस यूज करके हम इसको एनालाइज करने जा रहे हैं। तो आगे जाने से पहले सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक कीजिए और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो कृपया वो पोस्ट कीजिए तो हम उसे एड्रेस कर सकें। बहुत ही अच्छा मूव मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कैसे अच्छा या कैसे इसको अच्छा बोला जाएगा हम देखते हैं। तो पहले जाते हैं निफ्टी प्रेडिक्शन में। निफ्टी का जो टारगेट है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये हमने कल ड्रॉ करके रखा था 14th का वीडियो। कल हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन 14th का वीडियो आप देखोगे ये हमने प्रेडिक्ट किया था। और मार्केट में ऐसा क्यों हुआ है, जैसे हमने कल बोला था फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी, थर्ड प्राइमरी हो चुका है और ये 2 कंट्रोल पॉइंट की वजह से प्राइस अभी इसी में अटका हुआ रहने वाला है। बाकी हमारे जो माइनर जोन्स है और प्राइमरी सेकेंडरी जोन्स है वो हमेशा की तरह एक्ट करेंगे। इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो ये हमें डिस्टर्ब ना करे। ओके, अभी क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमरी हो गया। अभी यहाँ से प्राइस यहाँ तक क्यों आने का ट्राई कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि पहले तो प्राइस ने यहाँ पे एक डेंट ले लिया जिसको बोलते हैं माइनर ब्रेक कर दिया। माइनर ब्रेक कर दिया तो प्राइस में जो यहाँ पर पहुंचने की ताकत थी वो बढ़ के हो गई सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या ताकत है, ये। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से नीचे। अभी इसके बाद क्या हो रहा है कि जब प्राइस ने सेकेंडरी रेंज तोड़ दी है तो सेकेंडरी रेंज तोड़ने के बाद प्राइस में अभी ताकत क्या है, ऊपर उठने की ताकत हो जाती है सिर्फ इधर तक। लेकिन उसके बाद प्राइस ने सेकेंडरी तोड़ दिया तो प्राइमरी ट्रेंड हो जाता है और बियरिश। इसका मतलब क्या है, पहले रेंज हुई बियरिश, इसको मैं मार्क करूंगा रेड से। पहले इतनी स्ट्रेंथ थी, उसके बाद और एडिशनल स्ट्रेंथ आ गई, प्राइस को नीचे जाने के लिए और ताकत मिल गई और ये भी ब्रेक करने के बाद अभी प्राइस को स्कोप कितना है, प्राइस को नीचे जाने का स्कोप यहाँ तक का है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन इस नीचे जाने की रेंज में अभी फाइट कैसे चलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं ले लेता हूँ वापस। अगर प्राइस जस्ट इमेजिन, यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं अभी प्राइस चलेगा कैसे, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करने के लिए। ओके, कुछ है क्या यहाँ पे, ठीक है, रेड से ड्रॉ करता हूँ। तो प्राइस कैसे चलेगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर करके चलने वाली है। और अगर ये नीचे ऊपर करके चलना है प्राइस को, तो ऊपर और नीचे के लिए यहाँ से जब नीचे आएगी तो यहाँ तक आ सकती है और किसी भी लो से ऊपर जाएगी तो यहाँ तक जा सकती है। ये ऐसे ही हुआ, यहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर वो यहाँ तक जा सकती है। इसका मतलब नहीं यहाँ पे जाएगी, ऊपर से नीचे ये ब्रेक कर देगी और नीचे से ऊपर ये ब्रेक नहीं कर पाएगी। और जब कभी भी नीचे से ऊपर ये ब्रेक नहीं कर पाएगी, वापस ये ऊपर से नीचे ब्रेक करने वाली है। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, मतलब लो लोअर हाई, लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करके करके हमको यहाँ पे पहुंचना है। अभी यहाँ पे ये वाला लो और ये वाला लो थोड़ा लोअर लो बन जाएगा, जिससे लोग डर जाएंगे और बाहर आने का ट्राई करेंगे। मार्केट मैनिपुलेट होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। प्राइस को लिमिट यहाँ तक की ही है, 18,000 प्राइस अटकना ही चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें इसी रेंज में हुए। इसका मतलब प्राइस कहीं पे भी नहीं जाने वाली, इसके अंदर ही मुड़ने वाली है। तो हमारा कल का प्रेडिक्शन क्या है कि ये दो डेंट अगर सेकेंडरी रेंज के अंदर ही हो गए तो ये साइडवेज यहाँ पे भी जा सकता है या साइडवेज शिफ्ट होते होते नीचे जा सकते हैं। तो हमें पहुंचना यहाँ पे है इन निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी, थर्ड प्राइमरी होने के बाद
अप्रोक्सीमेटली हमने जो प्राइमरी पकड़ा था उससे थोड़ा सा हायर हाई बनाया, तो मैं प्राइमरी रेंज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज ओके दिख रहा है यहाँ पे हमें। ओके, और यहाँ से ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है, दैट इज ओके, बट ये प्राइमरी रेंज हम कंसिडर करते हैं, ये थोड़ा टाइम के लिए भूल जाते हैं। अभी हमें जाना कहाँ था, इधर से उठ के जाना यहाँ था, किसी ने तो यहाँ पे कुछ तो कर दिया जिसकी वजह से प्राइस नीचे मुड़ गई। अभी वो कुछ तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, इतना अच्छा प्रेशर होने के बाद प्राइस ऊपर नहीं जा रही थी, प्राइस प्रेशर फील कर रही थी, इसका मतलब फर्स्ट 700 पॉइंट्स में ही ये प्रेशर हमें दिख रहा था। इसको अगर ये प्रेशर को इंटरप्रेट करना है तो इसको बोला जाता है स्लगिश मूव। एक्सपेक्टेड बिहेवियर वाज ट्रेंडिंग, लेकिन यहाँ पे आ रहा है स्लगिश, तो यहाँ पे हमें थोड़े अंदर जाना पड़ेगा प्राइस के। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का 750 का जर्नी भी अच्छे से मूव नहीं किया है, तो 5 मिनट्स में इसका आंसर छुपा हुआ है। 5 मिनट्स में आपको जो स्ट्रगल दिख रहा है, वो स्ट्रगल का मतलब क्या है, प्राइस एक साइडवेज रेंज में है, फिर ऊपर उठ रहे 1x भी नहीं जा रहे, फिर ऊपर उठ रहे 2x भी नहीं जा रहे, और ये प्रेशर होते होते एक मोमेंट ऐसे आ जाएगा जब प्राइस 143 पॉइंट्स पे अटक जाएगी। 143 पॉइंट्स पे अटक जाएगी, और जब कभी भी किसी भी हाई से ये 143 तोड़ दिया, मतलब आज का ट्रेड क्या बन सकता था, आज का ट्रेड 1120 के क्लोजिंग पे किसी ने भी पीई अगर बाय किया होता तो डे एंड का ट्रेड, ये +3 वाला ट्रेड जो होता है, ये वाला टाइप का ये ट्रेड था, और +3 क्यों, क्योंकि किसी भी लो से फिर प्राइस 2.33 नहीं तोड़ती है, तब तक आपको उस ऑप्शन में पड़े रहना है। ओके, और जिस मूवमेंट पे आपको लग रहा है कि 1120 ब्रेक हो गया है, माइनर ट्रेंड ब्रेक हो गया है, तो इमीडिएटली हम 750 का नहीं सोचते, यहाँ से हम कितना सोचते हैं, जो हमारी रेंज है, कहाँ पे रख दी हमने रेंज, ये वाली, पहले हम माइनर जोन रेंज, तो 1x का अप्रोक्सीमेटली हमने एक डिस्टेंस देखा, लेकिन उसको भी ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक करने के बाद हम लेके आते हैं नया वेपन जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, इतने रेंज तक प्राइस मुड़ेगी। अब कल क्या होगा, कल यहाँ से अगर नीचे मुड़ रही है प्राइस, तो हम ये सब भी छोड़ देंगे वेपन, हम एक नया वेपन लेके आएंगे जिसको मैं बोलूंगा प्राइमरी रेंज, और देन प्राइस विल हैव अ कैपेसिटी, उसको कैपेसिटी है यहाँ तक आने का 42,000 की लेवल यहाँ पे दिख रही है, 42,000, जस्ट इमेजिन। ओके, तो यहाँ पे 42,000 का मतलब क्या है, यहाँ तक प्राइस आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, अगर ये ब्रेक हुआ तो हम इसका ब्रेक का वेट करेंगे। और हमने लास्ट सेशन में बोला था 14 पे जो वीडियो बनाया था उसमें, कि यहाँ पे ना ग्रैंडफादर कुछ ना कुछ प्ले करेगा और ओवर पावर करेगा फादर को, सन को, सबको, और एक्चुअली ग्रैंडफादर ने यहाँ पे नहीं किया, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जाके किया, लेकिन कंट्रोल लाइन क्रॉस करने नहीं दिया, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही था। तो थोड़ा सा ये जो रेंज पकड़ा है आप देखोगे, माइनर रेंज उसने वो भी ऐड कर लिया, और माइनर रेंज को ब्रेक डाउन देके किसी ने कंट्रोल करके प्राइस को नीचे भेजा है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसके अगेंस्ट आप अगर ट्रेड देखना चाहोगे तो सिंपल ट्रेड ऐसे बनता है, इस पॉइंट पे 820 में क्या स्ट्राइक है, 43,980, इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 44,000। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा 44,000 पीई, दिसंबर की एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी लूंगा, लास्ट एक्सपायरी में मैं चला जाऊंगा, लास्ट एक्सपायरी 5 मिनट्स में 1120 में शॉर्ट कर दूंगा, और क्या वेट कर, सॉरी बाय कर दूंगा, क्योंकि 1120, तो 1120 कहाँ पे है, 1120 15, दिस इज 1120, ये है 1120, और यहाँ से मैं पूरे दिन अगर ये शॉर्ट रख सकता, ये पी बाय करके रख सकता था, तो एंड ऑफ द डे 336 पॉइंट्स का आपका अर्निंग हो जाता सिंगल लॉट पे, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं बैंक, सॉरी चार्टिंग में कुछ स्टॉक्स अभी भी पड़े हैं जिनको आप अभी भी खरीद सकते हो। इतना मार्केट गिरने के बाद भी ये स्टॉक्स में अगर गिरावट नहीं आ रही है, तो ये कितने अच्छे स्टॉक है, आरसीएफ, लिंड इंडिया लिमिटेड, रेमंड्स, ये बहुत दिन पहले आया था, पीसीबीएल एंड सुजलॉन के बारे में हमने बात की थी, तो ये सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप कमेंट करना आप भूल जा रहे हो। अगर आपको कमेंट करना है, वीडियो को अप्रिशिएट करना है, हमारे एनालिसिस से आपको कुछ हेल्प हो रही है तो मेंशन कीजिए कमेंट, वीडियो के अंदर कमेंट डाल के मेंशन कीजिए। मेरे लिए ये मोटिवेशन है, ये वीडियोस बनाना। ऑलरेडी हमारे एनालिसिस के वजह से हमने ये सब प्रूव कर दिया है, बट रिटेलर्स तक हमें पहुंचना है, मैक्सिमम रिटेलर्स तक, तो हमें ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू करनी है। ओके, सो थैंक यू, और आई होप ये वीडियो आपके काम आ रहे हैं, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे आई गेस 19th को। थैंक यू, बाय रेट्स।